हाय गाइस, वेलकम टू द पेप कोडिंग। आज हम करेंगे कार प्लेट। तो इस क्वेश्चन में हमें एन कार्स गिवन है जिनका सेम डेस्टिनेशन है और वो सारी कार्स एक ही लेन में जा रही हैं, वन लेन रोड पे। अब हमें एक टारगेट मिल रखा है, ठीक है। सभी कार्स को वहां तक पहुंचना है। सभी कार्स की पोजीशंस है और उसकी स्पीड्स है हमें गिवन है। अब हमें बताना है कार प्लेट। कार प्लेट क्या होता है कि जब दो कार जा रही हूँ कुछ इस तरीके से कि मान लेते हैं हमारा एक C1 कार है, एक C2 कार। इसकी कुछ स्पीड है, इसकी कुछ स्पीड है। C2 वाले की स्पीड ज़्यादा है। तो एक टाइम कुछ ऐसा आया कि जब तक C1 किसी डेस्टिनेशन पे पहुंच रही हो, तब तक C2 उसके एकदम बगल में आ जाए, यानी कि उसके साथ चलने लगे। तो इस मोमेंट को कहते हैं कार प्लेट, ठीक है। लेकिन C2 की स्पीड ज़्यादा है ना, तो इस क्वेश्चन में ये गिवन है कि ये जो C2 है वो ओवरटेक नहीं कर सकता C1 को, क्योंकि C2 की पोजीशन पीछे थी, ये पीछे से चल रहा है। तो ये आगे से ओवरटेक नहीं कर सकता। तो ये हमारी कंडीशन है इस क्वेश्चन में। तो इसे सॉल्व करके पहले देखते हैं इसका अप्रोच क्या हो सकता है। अब हमारे पास टारगेट है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। तो इसको लिख देते हैं, ये जीरो पोजीशन है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12, ये पोजीशन। टारगेट क्या है, ये 12 पे जाना है। अब हमारे पास कार्स की पोजीशन मिल रखी है। पहली कार की पोजीशन है 10 पे, ये C1 है। इसकी कुछ स्पीड है V1 की स्पीड कितनी है 2, ठीक। ऐसे ही अगली कार है 8, ये रही C2, इसकी स्पीड कितनी है 4। अगली कार है पोजीशन 0 पे C3, इसकी स्पीड कितनी है 1। अगली कार पोजीशन 5 पे है C4, इसकी स्पीड है 1। अगली कार पोजीशन 3 पे है, इसकी स्पीड है 3। अब अगर हम देखें, ये जो पीछे से जो दो कारें हैं, इसकी स्पीड 2 है, इसकी स्पीड 4। तो अगर एक बार में 2 का जंप, मतलब 2 की स्पीड में जा रही है, तो ये 12 पे पहुंच सकती है। और ये भी एक ही बार में 4 की स्पीड से जा रहा है, तो 12 पे पहुंच सकता है। 12 पे पहुंचने से पहले एक मोमेंट ऐसा आएगा कि ये दोनों एक दूसरे के बगल में हों। इसका मतलब है यहाँ पे हमारा एक कार प्लीट हो जाता है, कार प्लीट हो जाता है, ठीक है। तो वहाँ पे हमें कार प्लीट इंक्रीज करना और बताना कि हाँ। एक और चीज़ है कि एंड टाइम पे मान लेते हैं सारी कार्स की स्पीड जो है ना, वो सेम है और सेम पोजीशन से भी स्टार्ट कर रही है, ठीक है। तो कार प्लेट वहाँ तो हो ही गई ना, एक बार तो कार प्लेट हो गई। अगर डिफरेंट पोजीशन से भी ट्राई कर जा रही हैं और स्पीड मैच नहीं हो रहा, वो एक दूसरे को कार प्लेट नहीं कर सकती। लेकिन जब टारगेट पे पहुंचेंगी, यहाँ पे C1 C2 C3 तो पहुंचेगा ही, C4 भी पहुंचेगा एक टाइम पे, C5 भी। तो उस टाइम पे यहाँ पे एक कार प्लेट होगी, यानी कि एक ना एक कार प्लेट तो होनी है, डेस्टिनेशन पे तो होनी है, ठीक। तो इनिशियली कार प्लेट किस पे होगा, कार प्लेट 1 पे तो होना ही है। अब अब हम इसे सॉल्व कैसे करेंगे, अब इनके डिस्टेंस देखते हैं। 12 पे जाना है, 10 पे है, तो कितना हुआ 12 माइनस 10। 2 का डिस्टेंस कवर करना है, स्पीड कितनी है 2 की, यानी कि सिर्फ 1 यूनिट टाइम में ये जा सकता है। इसके कितना यूनिट टाइम, 1 यूनिट टाइम ले सकता है। इसको देखते हैं, 12 माइनस 8, 4 की स्पीड में जा रहा है, इसका भी हुआ 1, ये भी 1 की स्पीड में 1 यूनिट टाइम में पहुंच जाएगा 12। C3 वाले का 12 माइनस 0, 0 पोजीशन पे स्पीड 1 है, यानी कि 12 यूनिट टाइम ले जाएगा 12 पे। ऐसे ही C4 भी देखते हैं। C4 का कितना होगा, 12 माइनस 5, 1 की स्पीड, यानी 7 यूनिट ऑफ टाइम ले जाएगा। ये 12 माइनस 3 बटे 3, यानी कि 3 यूनिट टाइम में
टारगेट पे पहुंचेगा। तो ये हमारे पास यूनिट ऑफ टाइम है। अब अगर हम पीछे से देखें, ठीक है, तो पहली पोजीशन ये मिली हमें, ठीक, पहली पोजीशन हमें ये मिली। तो यहाँ पे 1 और ये 1 1 यूनिट टाइम में दोनों एक साथ पहुंच सकते हैं। इसका मतलब यहाँ पे एक कार फ्लीट होगी इनकी, ठीक। अब अब यहाँ पे 7 देते हैं, तो 7 यूनिट ऑफ टाइम लेगा पहुंचने में, ठीक है। उससे पहले ये दोनों पहुंच चुकी होंगी। C3 ये C5 क्या करेगा, ये 3 यूनिट ऑफ टाइम लेगा। इसका मतलब इसकी स्पीड ज़्यादा है। तो एक टाइम ऐसा आएगा कि C5 जो है वो C4 को ओवरटेक कर सकता है, लेकिन ओवरटेक करने से पहले वो दोनों कार फ्लीट करेंगे, और ओवरटेक तो कर नहीं सकते। तो अगर ये C4 जो है, ये C4 एक यूनिट टाइम पे यानी कि नेक्स्ट पहुंचता है यहाँ पे, ठीक। तो इसे कितना यूनिट ऑफ टाइम बचा, क्या बचा, ठीक है। और ये एक बार में पहुंचता है डायरेक्ट यहाँ पे। तो उन्होंने एक एक यूनिट का जंप लिया, एक यूनिट टाइम पे पहुंचे, कहाँ पे 6 पे पहुंचे। लेकिन अब जो C5 है ना, उसकी स्पीड 3 ही रह जाएगी, मतलब उसकी स्पीड जो है ना, क्या थी, इसकी स्पीड थी, हाँ, इसकी स्पीड थी 3, लेकिन अब इसकी स्पीड 3 नहीं रह जाएगी। अब इसकी स्पीड, जिसकी स्पीड कम है इन दोनों में से, जैसे कि C4 की स्पीड कम है, कितनी है, 1 है, 1 है। तो मतलब अब C4 की स्पीड से C5 भी चलेगा, ठीक। यानी कि एक मोमेंट पे जब ये कार फ्लीट होते हैं तो दूसरा कार भी सबसे कम स्पीड वाले से, जो इन दोनों में से कम स्पीड में, उसके अकॉर्डिंग चलेगा, ठीक। 12 को तो 12 यूनिट टाइम लगने हैं, वो तो आता रह जाएगा, ठीक है। तो कुछ इसी तरीके से अब देखते हैं एक और बार एक दूसरे एग्जांपल से सॉल्व कैसे करेंगे इसे। मान लेते हैं यहाँ पे हमारा C1 का, इसकी कुछ टाइमिंग है, कितने यूनिट ऑफ टाइम लेगा। C2 का रहा है, इसकी कुछ टाइमिंग। अब अगर ये कम टाइम लेता है, T2 कम टाइम ले रहा है, कम टाइम यानी T2 लेस देन इक्वल टू T1 हुआ, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कार फ्लीट होगी। क्यों होगी, अभी जैसे कि बताया, इसकी ये लेता है सिर्फ एक यूनिट ऑफ टाइम, ये भी एक यूनिट ऑफ टाइम, तो एक एक यूनिट में वो डेस्टिनेशन पे पहुंच सकते हैं। ये लेता है 4 यूनिट ऑफ टाइम, ये लेता है 2 यूनिट ऑफ टाइम, और जाना हमें 12 पे है। और ये था किस पे, ये था 8 पे, ये था 10 पे, तो 1 यूनिट ऑफ टाइम में ले गया, ठीक है। यूनिट ऑफ टाइम है ना, ये तो मैंने वो लिख दिया, स्पीड लिख दी, ठीक है। तो यूनिट ऑफ टाइम में पहुंच गया। अब मान लो C3 है, उसका कुछ टाइम यूनिट ऑफ टाइम लग रहा हो। अब C3 ये T3 जो होगा, जो टाइम लग रहा है, वो भी कम या T1 से T1 के इक्वल हुआ, तो एक और कार फ्लीट हो गई, ठीक है। अब अगर C4 कार आई, उसकी T4 यूनिट ऑफ टाइम लग रहा है, और ये T4 T3 से ज़्यादा है, इसका मतलब क्या, ये कभी कार फ्लीट कर पाएगा, T4 कभी कार फ्लीट कर पाएगा। एक कार एक की स्पीड से चल रही है, एक कार 2 की स्पीड से चल रही है, तो क्या ये एक कार की स्पीड मतलब पहली कार 1 कार 2 को कवर अप कर पाएगी, नहीं। तो इसका मतलब यहाँ पे हमारा कार फ्लीट नहीं होगा। हमारा कार फ्लीट कब होगा, जब जब हमारा T2 लेस देन इक्वल टू T1। तो हमें क्या चाहिए, हमें पहले पता करना पड़ेगा पोजीशन, और उस पोजीशन के अकॉर्डिंग क्या टाइम लग रही है, कितना टाइम लग रहा है। टाइम निकालने के लिए क्या था, टारगेट माइनस पोजीशन, जिस भी इंडेक्स पे है, जिस भी कार पे है, डिवाइड बाय उस इंडेक्स की स्पीड। क्योंकि ये हमें क्या लेना पड़ेगा, डबल पे लेना पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है कि हमारी वैल्यू पॉइंट में आए, ठीक है, हमारी वैल्यू पॉइंट में आए, इस वजह से इसमें लेना पड़ेगा। और जब ये करने के बाद हमें पोजीशन के अकॉर्डिंग अपने इस इस एरे को शॉर्ट करना पड़ेगा। अब मैं क्या करूँगा, मैं 2D एरे ले लूँगा इसका, जिसमें 0th इंडेक्स पोजीशन रख लेगा और 1 इंडेक्स उसका टाइम बताएगा, ठीक।
और उसे पोजीशन के अकॉर्डिंग शॉर्ट कर देंगे। उसके बाद नंबर ऑफ कार्स निकाल लेंगे ट्रैवर्स करके। कैसे? ये कोड करके देख लेते हैं। तो चलिए अब कोड करते हैं। तो हमें क्या क्या चाहिए? सबसे पहले नंबर ऑफ कार्स, जो कि हमें बताएगा पोजीशन डॉट साइज, जो हमें एरे दे रखा है हर एक कार का पोजीशन। अब डबल में क्योंकि 2D लेना है तो वेक्टर ले लेते हैं। वेक्टर ऑफ वेक्टर डबल क्या? कार डेटा, और इसकी साइज क्या होगी? एन का अर्थ है तो एन का साइज। उसके बाद वेक्टर ऑफ डबल, इसमें साइज होगी 2। रो तो हमें पता चल गया कि कितने होंगे, कॉलम्स 2। 0 कॉलम क्या सेव करेगा? 0 कॉलम सेव करेगा पोजीशन को। पोजीशन 1 कॉलम सेव करेगा स्पीड को। ठीक। अब स्टार्ट करते हैं अपना लूप। 0 से चलाया कहाँ तक? एन तक, सारे कार्स के पोजीशन को। अब कार डेटा एट आई 0, 0 पे क्या है? पोजीशन है। पोजीशन एट आई इंटू 1.0 डबल में चेंज करने के लिए। फिर कार डेटा आई एट 1, आई 1 पे क्या है? हमें चाहिए नंबर ऑफ टाइम, यूनिट टाइम कितना? टारगेट माइनस पोजीशन एट आई, ये कर देगा डबल में चेंज, डिवाइड बाय स्पीड एट आई इंटू 1.0 से मैं फुल स्क्रीन कर देता हूँ। अब इससे हमें यहाँ पे तो सारी हमारी पोजीशंस आ गई। ठीक है, ये सारे उसके यूनिट टाइम्स। यूनिट टाइम कितने हैं हर एक पोजीशन पे, हर कार की पोजीशन और उसका यूनिट टाइम टारगेट तक पहुंचने। अब हमें क्या चाहिए? हमें करना पड़ेगा शॉर्ट करना पड़ेगा पोजीशन के अकॉर्डिंग। तो ये वेक्टर है कार डेटा डॉट बिगिन, कार डेटा डॉट एंड। इसमें वेक्टर ऑफ डबल ए कॉमा वेक्टर ऑफ डबल बी, पोजीशन के अकॉर्डिंग रिटर्न कर देंगे A0 लेस देन B0, और ये ट्रू फॉल्स देगा तो इसे कर देते हैं ऐसे बोथ। ठीक। अब अब हमारा जो कार डेटा है वो शॉर्ट हो चुका है पोजीशन के अकॉर्डिंग। अब हमें बस अपने नंबर ऑफ लीड कार्ड्स को चेक करना है कितने हैं। तो एक से तो इनिशियलाइज होना ही है। एक ले लेते हैं टेम्परेरी वेरिएबल, जो कि सेव करेगा प्रीवियस पर यूनिट टाइम हर एक कार की। ठीक है, तो यहाँ पे कार डेटा पीछे से करेंगे ट्रेवल, तो n-1 1। तो पीछे से पहले कार की उठा ली हमने, क्या? टाइमिंग। अब लूप चलाते हैं अपनी, कहाँ से? i इक्वल टू n-2, ये तो हम यूज कर ही रहे हैं टेम्प में, i-1। अब अगर कार डेटा एट i1 बड़ा होता है, किससे? टेम्परेरी वाले से, तो हमारा कार फ्लीट इंक्रीज हो जाएगा। कार फ्लीट की जगह क्या है? NOFC लिख रखा है मैंने, नंबर ऑफ फ्लीट कार्स। और अब हमारा टेम्प हो जाएगा अपडेट कार डेटा के यूनिट टाइम से। लास्ट में हमें बस रिटर्न करना है नंबर ऑफ फ्लीट कार्स। तो एक बार इसे रन करके देखते हैं कुछ एरर देता है कि नहीं देता। तो ये तो चल गया, इसे सबमिट करते हैं।
और हमारे सारे टेस्ट केसेस भी पास हो गए। पोजीशन निकाली, सारे नंबर ऑफ कार्स मिल गए हमें। 0 और 1 पे पोजीशन और उसकी स्पीड, स्पीड नहीं टाइम था, टाइम यूनिट टाइम, पोजीशन और उसका यूनिट टाइम। यूनिट टाइम निकालने के लिए टारगेट माइनस पोजीशन है टाइम और स्पीड से डिवाइड, ठीक। प्लॉट किया इसके अकॉर्डिंग, पोजीशन के अकॉर्डिंग। उसके बाद ट्रेवर्स करके देखते गए कि क्या मेरे कार का डेटा अब जो आया है वो बड़ा है पिछले वाले से। टाइमिंग बड़ी है, अगर बड़ी है इसका मतलब क्या है कि वो कार फ्लिट कर सकता है, ओवरटेक कर सकता है। तो हमने अपना नंबर ऑफ फ्लिट कार इंक्रीज कर दिया। तो होप आपको समझ आया होगा। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए